बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट वर्किंग और प्राइस एक्शन समझाने के लिए, ना कि कोई बाय और सेल कॉल है। तो आज का जो हमारा पहला स्क्रिप्ट है वो है फ्लाइंग सीमेंट कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट है। इसके ऊपर कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को दो छोटी छोटी चीज़ें बताता चलूँ। एक तो ये कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक कोर्स है उसकी जो रजिस्ट्रेशन हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं आज से। तो आप में से जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है और डिटेल्स हैं, आप उधर से अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको ले सकते हैं। सेकेंड ये कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही, क्लासेस इंशाल्लाह जो है 15 सितंबर से जो है स्टार्ट है। तो बाकी जो डिटेल्स हैं कि क्या पढ़ाया जाएगा, क्या चीज़ें होंगी, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल्ड वीडियो है। काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी दोस्त हैं वो पहले उसको देख लें, उसके बाद फिर जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है मुझसे मांगेगा, ताकि वो फिर बार बार एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं पूछेगा कि क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है शेयर्ड है। सेकंड ये कि हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है, जनरल डिस्कशन ग्रुप है, वंस अगेन वो कोई बाय सेल अलर्ट ग्रुप नहीं है, जनरल डिस्कशन ग्रुप है। तो हम लोग का जो पहला ग्रुप था वो अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो गया और बहुत सारे लोग जो है उसके अंदर आना चाह रहे थे, बार बार मैसेज आ रहे थे। तो वो उसके लिए अब दूसरा बंदोबस्त यही किया है कि आप लोगों के साथ जो है अब एक और ग्रुप बना दिया है। तो काइंडली ग्रुप को ज्वाइन करने पहले एक दफ़ा ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो ये प्रमोशन वगैरह के लिए नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और डिस्कशन के लिए, जनरल डिस्कशन के लिए कि मार्केट आपको क्या लग रही है, किस तरह, ऑल दैट सब बहरहाल। तो उसको जो है आप ग्रुप ज्वाइन करके उसके रूल्स पढ़ लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दोनों ग्रुप्स के जो है लिंक मौजूद हैं, जिसमें आपको स्लॉट मिले आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये दो ग्रुप्स हैं आप लोगों के साथ जो है मैंने शेयर कर दिए हैं, तो उम्मीद है आप लोग को इसमें फ़ायदा होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्लाइंग सीमेंट को, तो फ्लाइंग सीमेंट हमारा 20 तारीख को इसकी एनालिसिस की वीडियो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ बनाई थी और उसमें यहाँ था जो सारा सेटअप बना हुआ उसके अंदर ऑलरेडी बना था, वहाँ से इसने शूट किया और अभी फिर ये आगे गया और मज़ीद आगे की तरफ जा रहा है। तो इसमें कोई अभी फिलहाल इतनी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं ऐसे ही खींच दूंगा इधर, तो आप देखें कैसा परफेक्टली इसने जो है इस ट्रेंड लाइन को जो है ओनर किया है, नंबर वन। नंबर टू ये कि एक ये अपवर्ड मोमेंटम में ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है। तो ये नीचे के लेवल्स फिल वक्त अब मेरे काम के नहीं है, इनको मैं क्लीन कर दूंगा। चार्ट को साथ साथ क्लीन करते रहा करें ताकि जो है डिस्टर्बेंस ना हो। और ये जो लेवल है ना, ये इसको जो है मैं आपके साथ मार्क करूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा जोन बन गया 13 रुपये 22 पैसे और 13 रुपये 40 पैसे के पास पास, क्योंकि प्राइजेज ये देखें यहाँ से ऊपर आए, ऊपर आते आते यहाँ पे प्राइसेस जो है रुके हैं, कंसोलिडेशन हुई है इसकी। हम लोगों ने आज अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी कॉल देनी थी, लेकिन ये इसमें लॉक लग गया और ये निकल गया। बहरहाल कोई बात नहीं, दूसरी कॉल दे दी थी। कहने का मकसद ये कि नज़र रखनी पड़ती है। अब निकल गया तो फिर अब पकड़ नहीं सकते, तो इसको फिर अब कल के ऊपर छोड़ देते। तो अब ये यहाँ से आगे कहाँ तक चला जाएगा जी। तो अब ये लॉक पर बंद हुआ है, तो ये कम पेश इसका जो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट है जी वो यहाँ तक होना चाहिए, अराउंड 16.5 रुपये के आसपास, क्योंकि यहाँ से अब इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो नई रेंज इसके पास ये जाएगी। यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर्स को देखूँ, फुल वॉलेटाइल हुआ है, ऊपर की तरफ है, बाय की कॉल है, उसने देखें कैसा ज़बरदस्त लेवल के ऊपर बाय कॉल दी है। तो ये सारी वर्किंग ज़ाहिर है आप जब करेंगे तो उसके साथ ही ये सारी चीज़ें आपको करना आएंगी और समझ में आएंगी। और मैं बताता चलूँ जितनी भी चीज़ें आपको समझाई बताई जा रही है इंशाल्लाह ये सारा कुछ जो है कोर्स का हमारा हिस्सा होगा। तो आप भले बिगिनर हैं या काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह चीज़ें काम ही आएंगी आपकी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो ये यहाँ पे चैनल फिलहाल इसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही है अभी। यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री बना ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस कैंडल का ओपन प्राइस रखें 14 रुपये 50 पैसे। क्यों? क्योंकि अगर ये फेक आउट होता है, वैसे है नहीं इतना तगड़ा ब्रेकआउट है, जस्ट इन केस में बात कर रहा हूँ ताकि लॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन हो जाए। तो ये अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये हमारे पास ये या तो ट्रेंड लाइन को कैच करने के लिए आएगा, एक बाउंस लेने के लिए, या इस जोन तक जो है ये गिर सकता है। फिर हम लोग जो है इन लेवल्स के ऊपर जहाँ कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब देखेंगे। मीनवाइल अभी एक ज़बरदस्त इसने ब्रेकआउट दिया है, ईजीली 16.5 तक का टारगेट इसमें हमें इंशाल्लाह ताला देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा एनसीपीएल निषाद चूनिया पावर लिमिटेड आवरली चार्ट है। तो इसकी वर्किंग समझें और देखें। तो इसने एक जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, एक सेकेंड, इसने जो है अराउंड रेजिस्टेंस अपना क्रिएट किया हुआ था 32.16 के ऊपर। वहाँ से इसने एक बेसिक अपनी एक माइनर सपोर्ट बनाई अराउंड 2980 पे, रुका, फिर नीचे ड्रॉप आया, एक इसने एक सपोर्ट जोन नया क्रिएट किया 25.98 का। वहाँ से फिर इसमें हमें एक रैली देखने को मिली, करते 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 आज ठक करके यहाँ से जो है गिरा है। और इसकी ऑल्दो इसकी जो अनाउंसमेंट थी, पेमेंट थी, या जो डिक्लेरेशन ये लोग करते हैं
जो भी पे आउट्स होते हैं वो बड़े अच्छे आए थे, लेकिन उसके बावजूद ये नीचे गिरा। बहुत सारे लोग इसमें जो है परेशान थे। तो भाई आपने न्यूज़ तो देख लिया, आपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को नहीं देखा। तो टेक्निकली यहाँ पे जो है इसमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस आ रहा था, और आप देखें यहाँ से ऊपर जाते जाते कैसा है, ज़बरदस्त तरीके से गया है। कुछ भी बहाना बना है, कुछ भी हुआ है, टेक्निकल उसने एस्पेक्ट्स को कंप्लीट यहाँ किया और वहीं से आपको एक ज़बरदस्त रिजेक्शन मिली है। ऑल दो इसके अंदर और भी न्यूज़ थी अभी चल रही हैं, अपडेट्स वगैरह चल रही हैं। अभी आईएमएफ के लोन से रेलेवेंट बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स वगैरह जो हैं उनके लिए जो पावर डिवीजन सेक्टर्स के अंदर जो इन लोगों के लोन्स वगैरह का मसला है उसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर आया। तो वो चीज़ें भी इसके ऊपर ट्रिगर करी हैं, बट कहाँ जाके करी हैं, यहाँ क्यों नहीं करी, यहाँ क्यों नहीं करी, यहाँ क्यों नहीं करी। यहाँ पे तो अर्निंग इसकी बहुत ज़बरदस्त आई है भाई, 13 रुपये की अर्निंग आई है, इसको तो आज लॉक लगना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कौन लोग ट्रैप हुए, जिन्होंने सिर्फ अर्निंग देख के या न्यूज़ देख के काम किया, जिन्होंने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया। वंस अगेन आपको चार्ट ने सारी चीज़ें बताई, चार्ट ने आपको सिचुएशन दिखाई, और वहीं से जो है इसमें एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिली। तो अभी यहाँ पे क्या है जी, ये इतना माल ये इधर जो लिया गया है बेसिकली, यानी अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक कि इसने एक वेव जो दी है उसको इसने एक कैंडल में जो है ड्रॉप किया है। 32 रुपये से ये एकदम आके 28 रुपये पे किया है। तो 4-5 रुपये इसने एकदम डिक्लाइन किया है, और जिस प्रेशर से ये बंद हुआ है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा था। ये देखें, ये देखें, इधर देखें, इधर आके इसने जो है सपोर्ट दोबारा बनाने की कोशिश करी है। तो किसी ने अगर बाइंग करी है तो भाई यहाँ का आप 28 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। किसी ने अगर चांस लेने के लिए बाइंग करी है, टेक्निकली अगर बाइंग करनी होती है तो टेक्निकली तो खैर अभी यहाँ होती है, या अगर यहाँ कोई सिग्नल देता ट्रेंड लाइन पे तो होती है, वरना 25 रुपये यानी 26 रुपये किस लेवल पे होगी, उससे पहले नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो एकदम सेलिंग प्रेशर आता है तो वो उसके अंदर बाइंग कर लेते हैं, लॉक लगते हैं, लोग बाइंग कर लेते हैं कि यार कमज़ोर लोग माल बेच रहे हैं। हालांकि मोस्टली ऐसा नहीं होता, यानी हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो अगर किसी ने इस चांस के उससे गर्ज से लिया है तो आप छोटा एक 28 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, और 2980 के आसपास का यानी इधर आप टारगेट ये रख सकते हैं। अगर दोबारा रीटेस्ट करने आता है तो 32 रुपये के लेवल को जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना माल जो इतना ये छोड़ा है तो किसी ने इसको उठाया भी है डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर ट्रांजेक्शन ऐसे तो नहीं हो गई ना, किसी ने बेचा है तो किसी ने डेफिनेटली उसको एक्यूमुलेट भी किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास इसका बाइंग लेवल जो आएगा वो 25 रुपये या 26 रुपये का होगा। 2598 आ रहा है, यानी आप इसको राउंड फिगर करें तो 26 रुपये पे इसका एक वैल्यू जोन हमें मिल सकता है, और फिर हमारे पास ये इसके पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। फिलहाल ये जो एक सेटअप बना हुआ है, एक डाउन ट्रेंड का अपवर्ड मोमेंटम इसने बना हुआ है, इसने आज इसको टेस्ट किया है, तोड़ने की कोशिश करी। अगली कैंडल अब कहाँ क्लोज होती है वो डेफिनेटली वो कंफर्मेशन देगी। मीनवाइल ये एक बड़े नाजुक उसके ऊपर खड़ा है। मेरा मशवरा है कि इसको अवॉइड करें, लेकिन अगर कोई खतरों का खिलाड़ी है और वो रिस्क ले रहा है तो किस तरीके से करना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है और कहाँ तक पोटेंशियल मूव इसका बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। एल्स ये जब लेवल पे आएगा तब आप इसके अंदर जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करके दोबारा इसमें सवार हो सकते हैं। और वंस अगेन आपने देखा टेक्निकली चीज़ें जो हैं उन्होंने उसको ऑनर किया, ना कि सिर्फ न्यूज़ ने। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारा जो स्क्रिप्ट है ये चकवाल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, क्लाउड जिसका नाम चेंज हो गया हुआ है। ये बादल जो है ये काफ़ी ऊपर तक ये बादल गए, उसके बाद ये गरज के सही से बरसना भी शुरू हो गए हैं। तो ये इसका डेली चार्ट हम देख रहे हैं, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं डी बना हुआ है। तो भाई पैनी स्टॉक्स जब चलते हैं तो वो फिर इस तरीके से भी चलते हैं। देखें कितना टाइम ये नीचे रहा था, आप देखें कहाँ से चलना शुरू हुआ है। 9 रुपये से फिर ठक 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 फिर नीचे गया, फिर 30 रुपये के आसपास गया, फिर वहाँ से ठक 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 कैसे, यानी कितने कम दिनों के अंदर इसने इतना डिस्टेंस तय किया है। तो अभी फिलहाल इसके अंदर क्या करना चाहिए, देखें सबसे पहली बात, मैं पर्सनली ऐसा चार्ट कहीं बन रहा होता ना जहाँ पर हिस्ट्री नहीं दिख रही होती है, मैं उस चार्ट से दूर भागता हूँ। मेरी जो राय, हर बंदा एक जैसा काम नहीं करता है, हर बंदे की अपनी एक ऑब्जर्वेशन होती है, आप इससे इख्तलाफ रख सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो आप जैसे आप मेरे व्यूअर्स हैं तो मैं आप लोगों को जो एडवाइस करूंगा वो उसके अकॉर्डिंग ही करूंगा, बाकी मर्जी आपकी अपनी है। तो ऐसे चार्ट से दूर रहा करें। दूसरा ये, यहाँ पे इसकी वर्किंग कोई इतनी खास नहीं होगी। अभी इसने एक रेंज बना दी हुई है, ये मैं अगर आपको दिखाऊँ अराउंड यहाँ पे, अभी इसने एक रेंज यहाँ पे बनाई थी तकरीबन 12 अगस्त से ऑलमोस्ट 2 सितंबर तक ये इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा 128 और 166 में। फिर इसने इसको लॉक लगा के तोड़ा और अभी इधर जाके यहाँ पे दोबारा इसने रीटेस्ट किया। और रीटेस्टिंग के ऊपर अगर आप देखें वॉल्यूम भी ज़्यादा है और कैंडलस्टिक पैटर्न जो लोग समझते हैं, वंस अगेन ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, कैसे तलाश करना है, ट्रेड कैसे लेनी है, रिवर्सल वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट की लैंग्वेज होती है। जो कैंडल्स हैं ये नहीं कि हैमर बना, किसी ने अगर सिर्फ हैमर बनने के ऊपर ले लिया है तो चले उसने एक बाउंस तो ले लिया, अब यही हैमर अगर यहाँ पे बनता तो क्या लेना था, नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर बना है, इसका समझे भाई ये
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन हुई है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो ये इसने इसको रीटेस्टिंग भी करी है। तो मेरा मशवरा ये, किसी दोस्त ने इसमें एंट्री ली हुई है तो 110 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये जो जिस तरीके से उड़ा है ना, तो इस तरीके से नीचे भी आ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो आपके पास यही 128 और 166 का जोन आपको मिल रहा है, और अगर ये दोबारा अपने इस कारवान को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली ये फिर 166 की जो रेंज इसकी बनी हुई है ये उससे ऊपर की तरफ जाएगा और मज़ीद आगे की तरफ फिर चलता रहेगा। तो वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे। मीनवाइल अभी इसके अंदर फिलवक्त जो है आप अगर निकल जाएं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, नहीं निकल रहे तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी एक इसने राइड दे दी हुई है। मार्केट सिचुएशन आपके सामने, मार्केट इतना कोई चल नहीं रही है, तो जब मार्केट नहीं चल रही होती और साइडलाइन आइटम चल रहा होता है, और जब साइडलाइन आइटम जब साइड होने लगता है तो इसका मतलब मार्केट जो है वो चलने वाली है। तो ये कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, इसको जब आप देखेंगे, मार्केट को कंसिस्टेंटली देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला समझ में आना शुरू हो जाएंगी। देखें आवरली के ऊपर इसको मैंने इसलिए रखा कि इसकी देखें ना फॉर्मेशन ही नहीं समझ आ रही, दैट्स वाई। लेकिन यहाँ कुछ समझ आए, देखें यहाँ पे इसने इसको एक कैंडल बनाई फिर रिजेक्शन ली, तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस जो है एक हिसाब किताब बन जाता है। बाकी रिस्क अगर आपने अंधाधुन लेना है तो आपकी अपनी मर्जी है। मेरे हिसाब से जो चीज़ दिख रही तो मैंने आपको डिक्लेयर कर दी है। बाकी एट दी एंड देखते हैं इसका मूव कहाँ बनता है। चलते हैं अगले स्टेप जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड। सिमेट्री ग्रुप की वीडियो आपके साथ अराउंड 23 तारीख को बनाई थी और पोटेंशियल टारगेट पॉइंट इसके बताए थे, एक यहाँ पे 7.84, 8.62 और 9.87। तो अगर सिर्फ उसके अकॉर्डिंग अगर हम देख लें तो ये ऑलमोस्ट जो है इसने 27% का गेन यहाँ से दे दिया। फर्दर ये आगे की तरफ किधर जा सकता है, इस वर्किंग को बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्टिल ये हमारे पास वैलिड है। फिबोनाची की हमने एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं। अब इसका पोटेंशियल अगला टारगेट जो हो सकता है 11 रुपये 90 पैसे हो सकता है। ये तो उनके लिए जो इस ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये जो लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सीधा साधा काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल हमारे और आपके सामने देखें, इसने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, तो एक अपवर्ड मोमेंटम तो इसमें ऑलरेडी हमें बना हुआ दिख रहा है, नंबर 1। तो ये चीज़ तो हमने देख लीजिए चार्ट पे कि ये अप ट्रेंड में। नंबर 2 ये मैंने इसको प्लॉट कर दिया है, और ये इसके साथ में अगर इसको प्लॉट करने की कोशिश करूँ, नहीं चैनल ये इतना मज़ेदार नहीं बन रहा। तो अभी फर्दर ये यहाँ से आगे कहाँ तक जा सकता है, तो मैं इसी रेंज को जो है मज़ीद आगे लेके देखूँ तो इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये इसका टारगेट जो बनना था वो 10 रुपये का ऑलरेडी बन चुका है। अब ये मज़ीद आगे कहाँ जा सकता है, सिंपल मैं इसी को डुप्लीकेट करूँगा। मैं एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो मूव्स को देखने की कैलकुलेशन होती है, वंस अगेन बहुत सारे तरीके होते हैं, ये एक सिंपल तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ। इसका पोटेंशियल टारगेट 11 रुपये 84 पैसे का हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि किसी ने स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो ये इस कैंडल के ओपन प्राइस का आप रख सकते हैं या इसके बीच का रख सकते हैं, एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट, क्योंकि अगर ये यहाँ से घूमता है तो यहाँ से फिर इस सपोर्ट की तरफ गिरेगा और 8 रुपये 18 पैसे के पास आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें इसने यहाँ पे इसको रीटेस्ट तो किया है बट प्रॉपरली नहीं किया, तो ये एक सिचुएशन बन सकती है। एल्स अगर ये यहाँ से सीधा जाता है तो हमारे पास नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट 11 रुपये 84 पैसे का इसमें हमें देखने को मिल सकता है। RSI का सहारा देखिए, RSI में मोमेंटम लग रहा है, वॉल्यूम भी तगड़ा लगा हुआ है। सो लेट्स सी इसके अंदर पोटेंशियल फिल वक्त कल के लिए है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो वो आगे तक इसको ड्रैग कर सकता है। फ्रेश एंट्री अब 10 रुपये से ऊपर आपको कल अगर यहाँ तो फौरी तौर पे आप इसके अंदर शामिल हो जाइए और मज़ीद आगे इसको मैक्सिमम बाउंस के ऊपर जो है आप ऑफलोड भी कर सकते हैं। तो एज सच इसके अंदर भी कुछ कहानी बताने वाली है नहीं कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो उसको मैं इतना लंबा डिस्कस करूं, लेकिन ये कि एक सिंपल जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप बना हुआ था उसी को हमने एक्सटेंड किया है और उसके अकॉर्डिंग जो नए पोटेंशियल टारगेट थे उसको मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा एच कार, होंडा एटलस कार कंपनी जो है, होंडा एटलस कार्स पाकिस्तान लिमिटेड, ये इसका आवरली चार्ट है। इसकी काफ़ी टाइम बाद इसका एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। ये कमेंट भी हमारे पास आया हुआ था तो फ्रेशली सामने था तो मैं इसका भी कर दूं। तो यहाँ पे देखिए 19 जनवरी को इसका लास्ट एनालिसिस किया था, तो उस वक्त ये लेवल्स बनाए थे। तो दिखा मैं इसलिए रहा हूँ, इसके ऊपर मैं अभी इस वर्किंग पे आपको नहीं बता रहा। बताने का मकसद ये देखें, ये लेवल्स इधर डिस्कस किए थे और कहाँ पे कब ओनर हुए 1 महीने बाद, फिर ऊपर कहाँ गया इसी एग्जैक्ट लेवल पे, फिर कहाँ नीचे आया इसी एग्जैक्ट लेवल पे, इधर से ऊपर गया सपोर्ट कहाँ बनाई इसी एग्जैक्ट लेवल पे, करते करते अभी फिर कहाँ आया ये सितंबर, यानी 9 महीने के बाद ऑलमोस्ट जो है उसी लेवल के ऊपर आया जो हम लोगों ने पहले प्लॉट किए थे। तो वर्किंग अगर आपने पहले से करके रखी हुई है तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन में जो है मुश्किल नहीं होगी, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। कहने का दिखाने का मकसद शो ऑफ करना नहीं है, दिखाने का मकसद ये है कि वर्किंग करके फिर उस वर्किंग के साथ स्टिक रहना भी ज़रूरी है। ऑलराइट, तो चलते हैं इसकी वर्किंग में आपको करके कि अभी फुल वर्क के हिसाब से क्या वर्किंग है। ऑल दो एक लॉन्गर व्यू में ये अप ट्रेंड में, लेकिन शॉर्ट करेक्शन चल रही है, क्या करना चाहिए और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आइए देखते हैं।
जी, तो यहाँ पे इसकी वर्किंग समझें। ये लास्ट हाई जो है इसका मैंने पकड़ा है 316 पे, वहाँ से इसने एक ड्रॉप दिया। ड्रॉप लेने के बाद इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई अपनी 275 पे, फिर इसने अपने इस हाई को टेस्ट किया और ऑलमोस्ट के पास जाकर रिजेक्शन ली और एक लोअर हाई क्रिएट किया, और यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके पास से जो है ये पीछे की तरफ फिर लुढ़का, फिर इसी सपोर्ट पे आया। यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया और ऊपर आके इसने इसी ट्रेंड लाइन से धक्का खाया, फिर इसी लेवल के पास आके सपोर्ट बनाई, इधर से धक्का मिला, इसने इस सपोर्ट को तोड़ा करते 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 अभी ये 245 की सपोर्ट पे आया और यहाँ से अब बाउंस ले रहा है। तो फर्दर अभी करंट सिचुएशन एक करेक्शन में अगर हम देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड में नंबर 1। नंबर 2, ये सपोर्ट तोड़ी इसने, अब सपोर्ट टूटी है तो डेफिनेटली उसको रीटेस्ट करने जाएगा। कब जाएगा? ये जब इसकी मर्जी होगी, लेकिन अभी यहाँ से इसने रिवर्सल ले लिया हुआ है और ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो अभी इसके पास जो है ये सबसे पहला रेजिस्टेंस अराउंड 270 के आसपास जो है वो आ रहा है। एक बिल्कुल अगर करीबी रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाऊं वो तो ये लेवल आ रहा हूँ, एक सेकेंड, ये देखें, क्योंकि एक माइनर सपोर्ट इसने बनाई थी, ऑल दो इसने 260 की इस लेवल को बार बार टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद फिर नीचे गया 245 में माइनर सपोर्ट बनाई, अब ये फिर इसको टेस्ट करने जा रहा है। तो अब अगर ये सक्सेसफुली 260 की सपोर्ट को रेजिस्टेंस को तोड़ने कामयाब होता है तो इसके पास अगला रेजिस्टेंस इधर कहीं आ रहा है स्ट्रेंड लाइन का, जो 270 के अराउंड है, जो एक मेजर इसके लिए करेक्शन बार बार जो है इसने 3 नहीं 1 2 3 4 5 तकरीबन 4-5 दफ़ा जो है इसने इसको रेजिस्ट किया है। और अब की बारी अगर ये यहाँ से निकलने में कामयाब होता है तो इसके पास अगला जो पोटेंशियल टारगेट है 275 का हो सकता है, और वहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तो 316 का इसके पास ऑलमोस्ट जो है क्लीन ग्राउंड आ रहा है। बीच में ये छोटे मोटे स्टॉप्स हैं, आप चाहें तो ये इसको यहाँ तक भी रख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे प्राइजेस जहाँ से रिवर्स हो रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। तकरीबन 295 का ये लेवल आपके पास आ रहा है, आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं। 316 का लेवल आ रहा है, आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं। तो बीच में आपके पास जो है हर्डल्स आते रहेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। प्राइस एक्शन अगर रिएक्ट कर रहा है उधर आके कोई, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये रेजिस्टेंस आ रहा है, अभी फिलहाल यहाँ पे एज सच कोई रिवर्सल नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे टेंशन क्यों लें। इस कैंडल में देखें, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि भाई रिवर्सल है, इधर देखें एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, यहाँ पे देखें एक प्रॉपर रिवर्सल है और वहाँ से रिवर्सल हुआ है। तो रिवर्सल की भी कैटेगरीज हैं, आपको देखना होता है किस इंटेंसिटी से आप किस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, कहाँ से जो है चार्ट आपको करेक्शन दिखा रहा है, कहाँ से आपका जो स्टॉक है वो मूव करना शुरू हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज इजीली कर सकते हैं। वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको बस सिर्फ ये देखना है कि आप किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं और किस तरीके कर रहे हैं। फिर आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने मार्क करने हैं उसके अकॉर्डिंगली, और वहाँ से देखना है कैंडलस्टिक्स को, वो जैसे जैसे उसको क्रॉस कर दिया है एकदम एक के बाद एक लेवल उसका आता जाएगा। जहाँ पे आपको लग रहा है कि वहाँ पे प्राइजेस जो है वो वीक हो रहे हैं या बायर जो है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, सिंपल अपनी पोजीशन को आप ऑफलोड कीजिए और वहाँ से निकलने वाली कीजिए। बाकी जब नेक्स्ट वो उसके पास दोबारा आएंगे प्राइस, यानी उसी सपोर्ट जोन के आपको दोबारा मिले, तो आप दोबारा उसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। एक स्टॉक को पकड़ के बस बैठ नहीं जाते, कहने का मकसद ये है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। ऑलराइट जी, तो आज का लास्ट क्लिप हमारा BGL बलोचिस्तान ग्लास लिमिटेड। तो इसका ये आवरली चार्ट ही हम लोग देख रहे हैं, और वीडियो कंटिन्यू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर एफर्ट्स पसंद आ रही हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इससे हमारी जो है हौसला अफजाई होती है, मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की जाती है। और एक सीरीज़ इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है मैं लेके आने वाला हूँ जल्द, वो मैं आप लोगों को नई कमिंग वीडियोस के अंदर जो है अपडेट करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो सो स्टे ट्यून्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोगों के जो भी कमेंट्स हो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। सारे कमेंट्स आप लोग के देखे और पढ़े जाते हैं, और जो भी आप देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग किसी स्क्रिप्ट का एनालिसिस वो भी आप ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, तो ये इसका आवरली चार्ट है। इसने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया था 1260 1280 के बिटवीन, हाई क्रिएट किया इसने, फिर अपना तकरीबन 1457 अगर राउंड फिगर कर दूं 1460 और 1490 के पास, फिर नीचे उसी सपोर्ट जोन के पास आके प्राइजेस रुके, फिर एक नीचे बेस सपोर्ट बनाई 1140 की, फिर इसी जोन को दोबारा टेस्ट किया, फिर नीचे आए, इसी सपोर्ट से प्राइजेस गई ऊपर, फिर इसी जोन को टेस्ट किया। यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू, यानी ट्रेंड को, इस ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके। अब मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखें दोबारा प्राइस इसी सपोर्ट पे आए, फिर इस ट्रेंड लाइन ने जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर नीचे आया और यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा और अपने इस रेजिस्टेंस को बिल्कुल इग्नोर करता हुआ ही गया। अगर आप देखें 1260 1280 का, और ठक करके अपने इस रेजिस्टेंस जोन के पास जाके लगाए जो 1460 और 14 तकरीबन 90 के बिटवीन का था। वहाँ से इसमें करेक्शन आई और एग्जैक्टली कहाँ से रिवर्सल मिला, एग्जैक्टली उसी सपोर्ट जोन से। क्यों? क्योंकि जाहिर है मेरी और आपकी तरह हज़ारों बायर्स की नज़र इन लेवल्स के ऊपर थी, और जिनकी थी उन्होंने जो है इसके अंदर बाइंग करके
अपना एक बाउंस जो है उसको कैच भी किया होगा। तो फर्दर क्या करना चाहिए, अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई 14 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें नंबर 1। क्यों? क्योंकि अगर इससे नीचे आता है तो यहाँ पे आपके पास दोबारा ये इस लेवल पे आपको एक बाउंस के लिए ये एक जो एक चांस दोबारा आपको दे सकता है। 12 यार इसको मैं 60 ही कर दूँ ये, क्योंकि मुझे भी इरिटेट कर रहा है, 12.60 और 12.80 का। और अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो इसके पास अभी दोबारा कौन सा जोन आ रहा है, 14.60 और 14.90 के आसपास। ये एक रेजिस्टेंस का काम इसके लिए कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसको एहतियात क्यों बोला आपको, क्योंकि अगर आप ये देखें इस हाई से ये हाई नीचे, तो ये अगर मैं ट्रेंड लाइन कनेक्ट करूँ तो ये करेक्शन इसमें बन रही, तो हो सकता है फिर नीचे आए, फिर यहाँ करेक्ट करे, फिर नीचे आए, करते करते जैसी कंसोलिडेशन इसने अभी यहाँ पे बनाई हुई थी, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हो सकता है बाजू का कंसोलिडेशन में एक छोटी कंसोलिडेशन भी हमें देखने को मिलती है और फिर वही सेटअप रिपीट हो। आप अगर गौर से टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे, चार्ट्स को देखेंगे, तो पैटर्न्स बेसिकली बिहेवियर्स होते हैं बायर और सेलर का। तो ये पैटर्न्स आपको बार बार रैपिडली मिलेंगे चार्ट के ऊपर, बार बार, यानी एक बार नहीं, आपको कई बार ये पैटर्न जो है रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे आप इसमें दोबारा इसको कैच कर सकते हैं। और यहाँ से फिर अगर ये बाउंस देता है आपको, यानी इस जोन से 12.60 12.80 से, तो आपके पास अगला पोटेंशियल टारगेट जो है यही हो सकता है। लेट्स सी ये क्या करता है, वरना अगर ये इस रेंज को भी तोड़ता हुआ बाहर जाता है, फिर हमारे पास इसमें एक नया हाई लगने का चांस हो सकता है। वो जब लगेगा हम तब देखेंगे। उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को जरूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल में नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री डिस्कशन ग्रुप जो है वो आप लोग के लिए लिंक मौजूद है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग जो है तलब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होगी।